आज का जो टॉपिक है मॉडल को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप में मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल दे देता हूँ मॉडल। ठीक है, इसको बाज़ लोग मॉडल कहते हैं, मॉडल भी कहते हैं इसको, जो भी आपने इसको फिर कहना है तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर देख ले। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ इसको एक बटन मैं यहाँ बनाता हूँ, बटन क्रिएट करता हूँ। बटन को मैं यहाँ पर नाम असाइन करता हूँ ओपन मॉडल लेट से। ठीक है, क्लास यहाँ पर मैं दूंगा क्लास btn इन्फो, इसको मैंने क्लास दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं देता हूँ डेटा टॉगल और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मॉडल। राइट, अब नीचे आके यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव के बाद मैं दूसरा डिव लेता हूँ, इसके अंदर मैं तीसरा डिव लेता हूँ और यहाँ पर हम एक दूसरा डिव। तो फर्स्ट वाला डिव को मैं क्लास दूंगा, क्लास मॉडल। राइट, क्लास मॉडल डायलॉग। ठीक है, उसके बाद मैं क्लास मॉडल कंटेंट, और कंटेंट के अंदर हम इस डिव को ज़्यादा होगा, इसको हम उठाते हैं। सॉरी, ये हमारे पास होगा क्लास मॉडल हेडर, क्लास मॉडल हेडर। और यहाँ पर मैं एक h1 लेता हूँ, h1 में मैं लिखता हूँ टेकनेस्ट। आप फिर कोई भी नाम इसको असाइन कर दें, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर टेकनेस्ट लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसी डिव में मैं एक बटन लूँगा, बटन और बटन को यहाँ पर मैं x असाइन करता हूँ। ठीक है, x मैंने असाइन कर दिया। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डेटा डिसमिस मॉडल। राइट, इतना करने के बाद इसको आप करें ब्राउज़र में रन, तो ये हमारे पास एक ओपन मॉडल, यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा है। इसको हम करते हैं क्लास mt-5 ml-5 रिफ्रेश, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी हमारे पास नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ तो मेरे पास ये टेकनेस्ट और क्रॉस हमारे पास आ रहा है। तो इतना जो हमने कोड किया हुआ है, ये मॉडल डायलॉग कंटेंट हेडर, ये हमारे पास एक हेडर बन गया। अब इसके बाद इस डिव के बाद आप एक दूसरा डिव बना लें और इसको आप क्लास दे दें, क्लास मॉडल -बॉडी। राइट, एंड यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ लेट सपोज सम टेक्स्ट गोज हेयर, तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी भी इसकी बन जाएगी। क्लियर? सेम इन द केस इस डिव को आप कर दे क्लोज, एंड यहाँ पर दूसरा डिव, नेस्टेड डिव हम बनाते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक दूसरा क्लास लूँगा, क्लास फूटर, मतलब मॉडल -फूटर। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पर इसको कर दे पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर या एक बटन यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ लेट सपोज क्लोज, तो मेरे पास यहाँ पर एक क्लोज बटन भी आ जाएगा। इसको हम कस्टमाइज करते हैं, क्लास btn लाइट, btn लाइट, तो मेरे पास यहाँ पर लाइट में एक बटन, या इसको आप लाइट का बजाय कर दें वार्निंग, तो ये वार्निंग हमारे पास इसकी बटन आ जाएगी। क्लियर? अब मॉडल जो है वर्क नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर इसको एक आईडी असाइन करते हैं, टेक, और यहाँ पर हम डेटा टारगेट टेक। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कर दे मॉडल डेटा टारगेट टेक, और आईडी को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओपन मॉडल पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास टेकनेस्ट, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मॉडल में हम एक फॉर्म कैसे बनाते हैं? ठीक है, इसी मॉडल में हम एक फॉर्म बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या लॉगिन फॉर्म। तो सेम इन द केस आपने क्या करना होगा, आपने इस पैराग्राफ के टैग में आके यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर्म इनपुट टाइप इज इक्वल टू
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या आप कर दें इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एक बटन लेता हूँ, ठीक है, सबमिट एक बटन लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दूंगा सेंड, और फॉर्म को आप कर दें क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आप आ जाएं, इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास यहाँ पर एक खूबसूरत फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इसके नेम भी असाइन कर दें, लेट्स से ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। और यहाँ पर आप जो है इसको कर दें क्लास btn सक्सेस, तो ये हमारे पास btn जो है सक्सेस आ जाएगा। और इसको हम करते हैं btn हाइफन ब्लॉक, यहाँ पर आप btn आउटलाइन कर दें, आउटलाइन रिफ्रेश ओपन, तो हमारे पास भी आउटलाइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म जो है ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको टाइटल देता हूँ, लेट्स से इसका जो हेडर है यहाँ मैं लिखता हूँ लॉगिन हियर, और यहाँ पे इस एक्स के बजाय हम लिखते हैं एंड टाइम्स, समझ आ रही है? yes. अच्छा, ओपन मॉडल एंड टाइम्स, तो हमारे पास एक क्रॉस इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखें ये डायरेक्ट जो है हमारे पास ओपन हो रहा है, डायरेक्ट हमारे पास ओपन हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए, हमें इसे फेड मतलब एक फेडिंग की शेप में हमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मॉडल के साथ यहाँ पे कि मॉडल फेड, रिफ्रेश ओपन मॉडल, तो हमारे पास अब ये फेड इन हो रहा है, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं मॉडल। क्लियर? Any question?